नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर स्टेप बाय स्टेप बता दो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है, मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो उसी पे है, ठीक है। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, मतलब जो स्टेट राउंड काउंसलिंग हो रहा है वो भी और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होने वाला है वो भी, ठीक है। ये जो रूल्स हैं थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं स्टेट टू स्टेट, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट 99% सेम ही होता है सारे स्टेट और ऑल इंडिया का, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि एग्जैक्टली कैसे कैसे करते हैं। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो पैसे अपनी वेस्ट मत करो, क्योंकि काउंसलिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इतना आसान नहीं होता है जब से ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। और जब से 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ रहा है तब से तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती और 2 लाख रुपए आप खो दोगे अपना। और 2 लाख रुपीज़ बहुत मायने रखते हैं, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। तो कोई भी गलती ना करें, जहाँ भी समझ में ना आए आपको मुझसे बात कीजिए डायरेक्टली। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। फॉलो कीजिए मेरे पेज को, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ हर दिन, तो वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपको ठीक से समझने की ज़रूरत है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन कॉल ऑल्सो, मैं ऑन कॉल भी आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, चाहे आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों में सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना जरूरी है और नीट का स्कोर जरूरी है। आपके पास एक स्कोर कार्ड आया होगा और साथ में आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होगा। अगर इन केस किसी का एडमिट कार्ड गुम हो गया है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला काउंसलिंग, उसके 5 दिन पहले से आप वापस से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने अपना एडमिट कार्ड गुम कर दिया है तो बिल्कुल टेंशन मत लें, आप वापस से उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जब आपके पास एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड हो और आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया में भी एज वेल एज स्टेट में भी, जिस भी स्टेट का है। अब यहाँ पर 2 तरह की फ़ीस होती है हर जगह, ऑल इंडिया में भी 2 तरह की फ़ीस है और स्टेट में भी। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं ऑल इंडिया में तो आपको 25,000 रुपये जमा करना होगा सिक्योरिटी अमाउंट, और ये लगभग सब जगह का सेम ही होता है। स्टेट का भी वही 25,000 होता है। और अगर आप डीम्ड के लिए जाना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं ऑल इंडिया से, देन आपको लेना होगा 2 लाख रुपीज़ देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। 2 लाख रुपये आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दोगे। आफ्टर दैट आप अगर स्टेट में जाते हो तो स्टेट पे डिपेंड करता है, कहीं पे 1 लाख रुपए है, कहीं पे 1.5 लाख रुपए है, कहीं पे 2 लाख रुपए भी है, तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। देन बच्चों का पूछना होता है कि इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप स्टेट के लिए जा रहे हो तो आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर ओपन स्टेट है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश इज ओपन स्टेट, बट ओपन स्टेट होने के बाद भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो, ठीक है। ये रूल सारे स्टेट का सेम है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, ओपन स्टेट हो या क्लोज स्टेट हो। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास डोमिसाइल होना अनिवार्य है, 100% डोमिसाइल आपको लेना पड़ेगा, वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप होता है कि जब आपने फीस भर दिया अपनी, ठीक है, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने अपना फ़ी भर दिया, देन आपके पास आता है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का काम ये कि आपको ये बताता है कि किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में कौन सी सीट आई है। सपोज करो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर ओरल सर्जरी की सीट आई है और वहाँ 3 सीट है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 सीट जनरल कैटेगरी में है, 1 सीट ST/SC में है, 1 सीट OBC में है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेज, मैं फिर से क्लियर कर दूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी एक्ट नहीं काम करता है। मतलब वहाँ पर अगर 3 सीट है ओरल सर्जरी की तो तीनों की तीनों सीट होगी जनरल कैटेगरी में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि OBC का कोई रिजर्वेशन होगा उसमें, ST/SC का कोई रिजर्वेशन होगा उसमें, ऐसा कोई प्रावधान होता ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कहाँ पर लैकिंग होती है, तो बात करते हैं फ्री एग्जिट की। कुछ लोग पूछते हैं कि फ्री एग्जिट क्या होता है। तो फ्री एग्जिट ये होता है कि जो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया और आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, तो आप एग्जिट कर सकते हो सिर्फ फर्स्ट राउंड में। वहाँ पर आपके पैसे 2 लाख रुपीज़ जो हैं, लास्ट ईयर तक तो यही रूल था, वो आपके वापस हो जाते थे। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पर पैसे वापस नहीं होंगे। सपोज करो आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, आपने फ्री एग्जिट नहीं लिया फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में आप चले गए, ठीक है, और आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लिया, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो 2 लाख रुपए आपके डिपॉजिट जो थे वो एज अ फाइन वो रख लेंगे। तो कभी भी ये गलती ना करें। आप एक बजट डिसाइड करो सबसे पहले कि आपका क्या बजट है। अगर आपको लगता है कि आपका बजट 35 लाख तक है, देन ओनली गो टू ऑल इंडिया काउंसलिंग। उसमें भी कुछ ही कॉलेज आते हैं जिसका की फ़ीस 8 लाख 10 लाख रुपए है,
मुश्किल से 3 या 4 कॉलेजेस ही आते हैं, नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम कॉलेज जो है ऑल इंडिया में उसकी फ़ीस 12 लाख प्लस है, 12 लाख प्लस ही है लगभग सबकी ट्यूशन फ़ी। तो अगर आपको लगता है कि आपका बजट 35-36 तक है तभी आप ऑल इंडिया में जाइए, उससे कम का है तो स्टेट के लिए ट्राई कीजिए, ऑल इंडिया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं स्टेप टू स्टेप हम लोग जा रहे थे। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया अभी तक में, आपने अपना चॉइस फिलिंग कर ली, आपने अपना डिपॉजिट कर दिया, चॉइस फिलिंग हो गई। आफ्टर चॉइस फिलिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए वो बोलेंगे कि आप इस बार दिया है कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होगा आपको, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए काउंसलिंग के लिए वो है एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड नीट का, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट, इंटर्नशिप कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल हो या तो ओरिजिनल हो, जो भी हो इनमें से एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन होना ही चाहिए, माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आपका ईयर गैप है, मतलब जो लोग 2017 बैच के हैं उनको छोड़ दीजिए, 2017 बैच के बाद जितने भी लोग हैं जिनका भी 2016 बैच है, 2015 बैच के हैं, 2014 बैच में, 2017 को छोड़ के बाकी जितने बैच हैं सबको गैप सर्टिफिकेट भी देना है। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट गैप सर्टिफिकेट होता है। जहां आपको अलॉटमेंट होगी सीट, वो कॉलेज बता देगा कि सर मुझे आपका गैप सर्टिफिकेट चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च नहीं होता है, मुश्किल से 300 to 400 रुपीज़। वो आपको एक फॉर्मेट देगा, वो फॉर्मेट आप वकील को देंगे, वकील हाफ रिपीट पेपर पे फटाफट उसी फॉर्मेट को कॉपी करके बना देगा। कोई बहुत बड़ा उसमें 30 मार्क वाली चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका स्टेट में भी रहेगा, ऐसा नहीं कि स्टेट में कुछ और चेंज होगा। फिर आपको एक टाइम मिलेगा 5 to 7 डेज़ का कि आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। अब कॉलेज रिपोर्ट किनको करना है, उन दोनों लोगों को करना है जिनको एडमिशन लेना है उनको भी, और जिनको अपग्रेड करना है अपना कॉलेज सेकेंड राउंड में उनको भी। बोथ केसेस में आपको कॉलेज विजिट करना होगा। गलती से भी मत सोचिएगा कि मैं कॉलेज विजिट नहीं करूँगा। अगर आपने कॉलेज विजिट नहीं किया तो आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और कोई कॉलेज कितना भी बोले कि सर कोई बात नहीं आप एडमिशन कैंसिल कर दो, फ्री एग्जिट तो है फर्स्ट राउंड में, डोंट डू दैट। क्योंकि जब आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो आपका फ़ायदा होता है। सपोज करो आपको ABC डेंटल कॉलेज मिल गया और आपको चाहिए था XYZ डेंटल कॉलेज, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मान लीजिए कि आपको ABC मिला था, आपको XYZ चाहिए, तो आप अपग्रेड के लिए जाइए। अपग्रेड में क्या फ़ायदा होगा कि जो ABC आपको मिला है, अगर आपको XYZ नहीं भी मिलता है कॉलेज, तो ABC तो पक्का आपका है ना, ये कॉलेज रहेगा ही रहेगा आपके पास। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अपग्रेडेशन। जैसे ही आपने फ्री एग्जिट के चक्कर में इस कॉलेज को छोड़ा और वापस से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिए आप, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर आपको ABC भी नहीं मिला तो क्या करोगे, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो कभी भी अपग्रेडेशन के लिए जाओ, इन चीज़ों के लिए बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। ऑलवेज ट्राई फॉर अपग्रेडेशन। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम एडमिशन नहीं लेंगे और देन वी विल गो फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग, वो गलती कभी मत करना, ठीक है। अब यही प्रोसीजर सेकेंड राउंड में भी रिपीट होगा, थर्ड राउंड में भी होगा। जो लोग अभी क्वालिफाई नहीं है, रिवाइज कटअप में क्वालिफाई होंगे, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वापस से सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन हर राउंड में चलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, हर एक राउंड में पार्टिसिपेशन चल रहा होगा। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से करो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप ब्रांच में कंफ्यूज हैं, कॉलेज में कंफ्यूज हैं, एक बजट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, कितना खर्च करना चाहिए आपको MDS में, कितना नहीं करना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। बट किसी से भी बात करो, लेकिन बात करके कुछ करो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके 2 लाख रुपये चले जाएंगे। 2 लाख रुपये बहुत मायने रखता है, ये चीज़ लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। लास्ट ईयर लगभग 700 बच्चे ऐसे थे ऑल ओवर इंडिया जिनका या तो स्टेट में पैसे चले गए या तो ऑल इंडिया में चले गए मिक्सअप करके। तो ये गलती मत कीजिए, बहुत मेहनत की कमाई होती है और 1000-2000 की बात है नहीं, 2 लाख रुपए मिनिमम ऑल इंडिया। स्टेट में जाते हो तो 1 लाख रुपया मिनिमम है। और डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट कभी मत करो। ये नहीं कि हम यूपी में भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी कर रहे हैं, हिमाचल में भी कर रहे हैं, ऑल इंडिया भी कर रहे हैं, डोंट डू दैट। इतना कन्फ्यूजन है, कॉन्टैक्ट मी, मुझसे एक बार बात कीजिए, साथ बैठ के बात करते हैं, फिक्सअप करते हैं और किसी एक स्टेट के लिए जाइए और पैसे बचाइए। 3-4 स्टेट में आप जाइएगा, हर हाल में आपका 2-3 लाख रुपए का लॉस गारंटी है। सो डोंट डू दैट, ओके। और वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो नहीं समझ में आ रहा है आपको, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस कॉलेज एग्जैक्टली आपको कौन सा स्टेट लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो कोई भी गलती मत कीजिएगा काउंसलिंग प्रोसेस में। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ छूट गया है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।